पत्ती अनाड़ी, पत्ती अनाड़ी। लक्ष्य, ये कैसे हो सकता है? देखो, हमारे बेटा और बहू दोनों आ गए। हाँ जी। अरे निसु, जी की सोनी तो सचमुच लक्ष्य ले आए। अरे वही हमें मैया पहली बार इस लक्ष्य के घर वापस लौटने की खुशी हो रही है हमको। आखिर हमारी बहन राशि के रिश्ते की बात जो है सब कुछ सही से हो जाए बस बेटा। हो जाएगा। हमें अंडर एस्टिमेट करने की गलती भी मत करना मिस्टर। हमारे पास हर ताले की चाबी है। हमारा दिमाग तो खराब नहीं है, क्या कर रही हो ये? हमारा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। लगता है लक्ष्य से पंगा मत लो। वो इसको इधर। डोंट डू इट। अगर मेरे फ्रेंड्स को पता चला ना। नहीं पता चलेगा आपके दोस्तों, पर आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। ब्रो कहाँ रह गया? जल्दी आओ, लेट्स गो। लिसन, तुम जो बोलोगी वो करूंगा, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप भी घर छोड़ के कभी नहीं भागेंगे। मंजूर है, नहीं भागूंगा। एक बात और माननी पड़ेगी आपको हमारी। नो। यस। यस। नेवर। अजीब जिद्दी लड़की है। राशि के भैया और भाभी। अच्छा, देखिए बात। बहू, तुमने अपना वादा पूरा किया, इस घर की इज्जत बचा ली। हम जानते हैं कि ये जिद्दी है, पर हमें खुशी है कि इसकी डोर तुम्हारे हाथ में है। गुस्से पे काबू रख। लड़के वालों के जाने के बाद बात करेंगे। अरे बेटा, आप लोग कहाँ रह गए? हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे थे। हैं? वो क्या है ना बुआ जी, हमें पता चला कि इन्हें चॉकलेट पेस्ट्री बहुत पसंद है, इसीलिए वही लेने गए थे। कोई नहीं बेटा, तुम दोनों का इसके प्रति इतना प्यार देख के मेरा दिल खुश हो गया। दिल तो हमारी राशि भी जीत लेगी, क्योंकि वो दूसरों की तरह नहीं। I mean, लाखों में एक जो है हमारी राशि। बेटा, आप क्या सारी बातें खड़े खड़े ही करोगे? बैठ तो जाओ तुम दोनों। भाभी आप आ जाओ। मैग्नेट हो गया, हर जगह चिपकी चली आती हो। भूलिए मत, इन सबके सामने ना आपको हमें पत्नी ही मानना है, तो थोड़ा प्यार से पेश आइए। तुम ना पत्नी नहीं हो, पनौती हो, और इस पनौती को मैं बहुत जल्द घर से बाहर निकाल दूंगा, देखना तो। और ये ना मुझे बार बार पति बोलना बंद करो। पति नहीं बोले तो ठीक है, पति अच्छा नहीं लग रहा है तो हम आपको
क्लोजर बुला लेते हैं। मेरे साथ में अभी एक मिनट बैठना मुश्किल है। अरे अरे, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? लाला जी, इतना जिद क्यों कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए ना। वो कहने लगता है कि हम सुबह से बहुत थक चुके हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि किचन से खुद ही नाश्ता बना कर ले आएंगे। हमारे होते हुए आपको काम करने की जरूरत है क्या? नहीं ना? अच्छा अच्छा। अरे वाह, कितनी आदर्श जोड़ी है। क्या बोले आपको, एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ सकते हम, है ना? चलिए बैठिए। अरे आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। हंस लो। बहुत चलना, रियलिटी चेक दूंगा। तुम भी देखोगी और मैं भी। सपने देखते रहिए आप बस। भगवान करे तुम्हारे चेहरे पे ना इतने सारे पिंपल्स हो, तुम कभी कॉलेज में अपना मुंह ही ना दिखा पाओ। क्या है ना, आपने कभी सुना नहीं है शायद, हम बता देते हैं। बुरा जो बोलता है ना, उसी के साथ ही बुरा होता है। सोचिए आप अगर टकले हो गए तो आपको जो ये पूकी बुलाती है ना, वो भी आपको ब्लॉक ही करके चली जाएगी। लोग तुम होगी कॉलेज से फेल होने के बाद। हम ना कॉलेज टॉपर है, अगर पढ़ाई नहीं भी करेंगे ना, आपसे ज्यादा मार्क्स आएंगे हमारे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात है। आप कड़वी बात नहीं करिए, हम मेहमानों को मीठा खिला देते हैं, ठीक है? गुनगुन, राशि, चलो चाय और मिठाइयाँ लेकर आते हैं। हाँ, आते हैं। जाओ बेटा। ये सब कुछ राशि नहीं बनाया। ये समोसे भी राशि नहीं बनाए हैं। अरे बेटा, ये लड्डू खा के देखो ना, बहू ने अपने हाथों से बनाया है। माँ, आज लड्डू नहीं, बर्फी खाने का मन है। वाह माँ, क्या बर्फी बनी है। जरूर जीजी ने बनाई होगी ना। अच्छे तो लगे ही होंगे ना मामा आपको? ऑफ कोर्स, अब बनाई मामी ने तो। सिर्फ बर्फी क्यों, आप लड्डू भी खाइए ना। लीजिए पतिदेव, खाइए। तुमने भी सुबह से कुछ खाया नहीं होगा ना, तो एक काम करो, तो मैं अपने हाथ से तुम्हें समोसा खिला देता हूँ। अरे लेकिन अरे बहुत भूख लगी होगी ना तुमको, अरे खाओ। लक्ष्य के साथ जुबान चलाने वालों की जुबान ऐसी चलती है। एक बात कहनी है आप लोगों से। जिस घर में पति अपनी पत्नी को इतनी इज्जत दे, इतना प्यार करे, इतना सम्मान दे, उस घर की बेटी को संस्कार तो अच्छे मिले होंगे ना? क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। बधाई हो आप सबको। जय हो बांके बिहारी की। तो मुंह मीठा बनता है। क्यों नहीं? चलो। धन्यवाद। देखा बुआ जी, आप ऐसे ही परेशान हो रही थी। हमें पता था लड़के वालों को हमारी राशि जरूर पसंद आएगी। मंजू, ये तो बहुत ही बढ़िया काम है बेटा। जी, हम क्या कह रहे थे, मिठाइयाँ ना हम जीजा जी के लिए भी रख लेते हैं। जब वो आएंगे उनका मुंह मीठा कर लेंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? सबके सामने ये बात निकालने की क्या जरूरत थी? आप क्या कह रहे हैं? हम तो बस ऐसे ही कहा। तो ऐसे क्यों कहा? मैं जो कहा जानबूझकर कहा। तुम जीजी को हर्ट करना चाहती हो ना? आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो सही समझने वाला काम करो ना।
गलत बात पे गलत ही समझूंगा ना। यार तुम क्यों दूसरों की जिंदगी में, उनके कॉलेज में, उनके घर में, उनके लाइफ में घुसी चली जाती हो? हमें माफ कर दीजिए, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। लिसन, पहली और आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरे फैमिली मैटर के बीच में मत बोलना। लक्ष्य को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो बीच में टांग अड़ाते हैं, समझी? जी जी। मम्मी पापा है ना, वो अलग हो चुके हैं। बहुत कुछ सहा है मम्मी ने, बहुत टाइम लगा, बड़ी मुश्किल से ना मम्मी उन सारी बातों को भुला पाई है। गुनगुन, हमें सच में नहीं पता था। अगर हमें पता होता तो हम ऐसा कभी नहीं करते। मम्मी जानती हूँ मैं, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। मामा आपसे नाराज है ना, तो नाराजगी में कुछ ज्यादा ही भूल गए। जी मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। वो लड़की घर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, हर बात में टांग अड़ाती है। अबे चाहिए क्या उसको? जी इस लड़की का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। किया तो था तुमने, गया था ना घर छोड़कर, तो फिर क्यों वापस आ गया उसका हाथ पकड़ के? तू अगर वापस नहीं आता ना, तो हमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा मौका मिल जाता कि हम माँ के सामने उसे गलत साबित कर देते। जी आपको नहीं पता कि वो लड़की किस हद तक चली गई थी। इस लड़की की इतनी हिम्मत, अब ये ब्लैकमेलिंग पे उतर आई। जी आज वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, कल मेरे साथ कॉलेज में बैठेगी, परसों सबको मालूम पड़ जाएगा, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा? जी इग्नोर कर उसे। जितना उस लड़की के बारे में सोचेगा उतनी ही उसे इम्पोर्टेंस मिलेगी। इसे कैसे इग्नोर करूं? माँ ने पत्नी बना के सर पे बैठा दिया मेरे। तो सर से उतार के फेंक दे उसे। हमने भी किया ना, हम भी उस रिश्ते से दूर गए जो हमें नहीं चाहिए था। जी आई एम सॉरी। कभी कभी लगता है कि सब कुछ मेरी ही गलती है। मुझे संभालने के लिए आप यहाँ पे रुके और उसके बाद जीजू से आपने बात करना बंद कर दिया। सब कुछ मेरी वजह से। नहीं लक्ष्य, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। हाँ ये सच है कि हम तुझे संभालने में बिजी थे, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर करे। माँ ने तो कहा था कि एक मौका दे दे, मगर हमने माँ की बात नहीं मानी और हमने मौका नहीं दिया। हमने ये सोचा कि जिस रिश्ते में विश्वास नहीं, उस रिश्ते में रहने का कोई मतलब भी नहीं है। जी थैंक यू सो मच। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं होती तो पता नहीं लक्ष्य का क्या होता। जी मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। बुद्धू, भाई बहन ना सुई धागे जैसे होते हैं, साथ जुड़े रहते हैं तो किसी भी चुनौती को सी सकते हैं। और फिर तू तो हमारे जिगर का टुकड़ा है। आप ना वर्ल्ड की बेस्ट जीजी हो और हमारा लक्ष्य वर्ल्ड का बेस्ट भाई। हमें आपसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हमें करनी है ना। चोट लग जाएगी तो माँ के पास मत जाना रोते हुए। हमें चोट से नहीं, आपकी हरकतों से दर्द होती है।
ना लग जाएगी चोट तुम्हें। यार तुम चाहती क्या हो? पहले ब्लैकमेल करके मुझे घर में लेके आ गई और अब जोर जबरदस्ती करके रूम में घुस रही हो मेरे। लड़कियों ने गलत फायदा उठा रही हो। फायदा हम नहीं उठा रहे, फायदा आप उठा रहे अपनी याददाश्त का। कहाँ लिखा है ऐसा कि याद चली जाने से एक पति को अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने का हक मिल जाता है? सच तो ये है कि आप एक नंबर के जिद्दी इंसान हैं। तुमने अभी मेरी जिद देखी कहाँ है? तुमको कितनी बार बोल दिया कि मैं किसी का पति नहीं हूँ? 10,000 बार समझा चुका हूँ। क्या पति पति बोलती रहती हो मुझे बार बार? तब माँ जी ने आपको सच बता दिया है, पूरे घर को पता है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? हम आपकी पत्नी थे, हैं और हमेशा हमेशा रहेंगे। यार पति 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 बंद करो ये सब। किस एंगल से मैं तुम्हें पति लगता हूँ? मैं बोला ना अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकलो। नहीं निकलेंगे। मेरे रूम की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो आप इन्हीं हाथों से बनी मिठाई बहुत अच्छे से खा रहे थे ना, बहुत मजा आ रहा था आपको। क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी। ठीक है, भाव मत खाइए ज्यादा। 2 साल पहले कोई लड़की आपसे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती थी, तब हमने आपका हाथ थामा था। लाला की लाली थे हम। ये सबूत है उसका। अब इस फोटो की तरह हम भी 2 अलग अलग इंसान हो गए। फोटो फाड़ देने से सच बदल नहीं जाएगा। इस रिश्ते को निभाने के लिए फेरे लिए हैं और हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। पीछे तो तुम्हें हटना पड़ेगा। तुम ना एलेक्स को भी जानती नहीं हो। इस घर में तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा मैं। उल्टे पांव भागती हुई जाओगी। देखते हैं आप हमें इस घर से निकालते हैं या हम आपके दिल में जगह बनाएंगे। जिसे तुम जानती थी ना और जो मैं हूं ना, उसे तुम कभी जान नहीं पाओगी। सो प्लीज अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकल जाओ, बिकॉज आई लाइक माई प्रिवेसी, और जाके अपनी तैयारी में लग जाओ। आई सेड गेट आउट। क्या कर रही हो तुम? मैंने पूछा क्या कर रही हो ये सब? सोने की तैयारी कर रहे हैं। तब तुम यहाँ सोओगी? बिल्कुल भी नहीं, हम तो बेड पर सोएंगे ना। जिसे सोना है वो सोफे पे सो सकता है। तुम मेरे रूम में आके मुझ पे हुक्म चला रही हो? नहीं, बातें ना बाद में करेंगे, कल कर लेंगे। अभी बहुत नींद आ रही है, प्लीज गुड नाइट। अच्छा सुनिए, वो लाइट बंद कर देना ना प्लीज। गुड नाइट पतिदेव। लगता है आज ऑफिशियली कॉलेज का टेम्परेचर बढ़ाने वाले हो। कम ऑन बड़ी, इसमें नया क्या है? नया ये है कि कॉलेज में फ्रेशर्स आए हैं और लड़कियों को इंट्रोडक्शन से ज्यादा एक्साइटमेंट तो तुझे देखने में होगी। एलेक्स का चार्म है ही ऐसा। क्या हो गया? सब ऐसे घूर क्यों रहे हो? कभी हैंडसम लड़का नहीं देखा क्या? बताओ, ये और हैंडसम। गाइस, हमारे इतने हैंडसम से जीजा जी का वेलकम तो करो यार। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। रुको 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 रुको, भाभी कहाँ है जीजा जी? ये कौन जीजा, किसकी भाभी? जीजा जी पीछे तो देखो। आप अपना टिफिन भूल गए थे,
वही लेकर आए। अरे बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से लाला जी। लीजिए। अच्छा ठीक है, हम अपने हाथों से खिलाते हैं आपको। क्या बकवास है ये? जी, पति पत्नी का झगड़ा ना बेडरूम में ही अच्छा लगता है, ऐसा सबके सामने। खाइए ना। लाला नहीं हूं मैं एलेक्स हूं, एलेक्स हूं, एलेक्स हूं, एलेक्स हूं। थैंक गॉड ये सपना था। लेकिन जल्दी उस लड़की का गेम ओवर करना पड़ेगा, नहीं तो इस सपने को हकीकत बनते देर नहीं लगेगी। कुछ तो कमजोरी होगी उस लड़की की, मुझे बहुत जल्दी पता करना होगा। देखो अब मैं कैसे तुम्हें मजबूर करता हूं इस घर और अपनी लाइफ से निकालने में।